फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर डाइजेशन और रेस्पिरेशन कवर कर लिया था। आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे होता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर दो मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो देखो जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम की बात करूं तो ये मेनली फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये कहां से कहां तक करता है, आप देखो मान लो ये क्या है, आपकी स्टेम है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये रूट है, और यहाँ क्या है, लीव्स है। तो ये रूट से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वाटर और मिनरल का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। और मैं बात करूं अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर अगर हम बात करें तो ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, फ्रॉम लीव्स टू डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर करता है। ठीक है, तो हमने बात की जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम के अंदर लिखो, इसके अंदर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और इसके अंदर फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ आया। और अगर मैं बात करूं जाइलम के अंदर ट्रांसपिरेशन अक्कर होता है और फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन अक्कर होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर्स फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि वाटर का लॉस होना फ्रॉम लीव्स से क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। और इसके अंदर होता है ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन भी बिल्कुल सेम होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। समझ आ गया। तो इसको लिखो ट्रांसपिरेशन अकर, और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर as water vapors from leaves। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वो कैसे होता है आपको पता है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, उन स्टोमेटा के थ्रू जो है एयर के अंदर क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो वही लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब इसके अंदर होता है ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन अकर। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन होता है फूड का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। वो क्या होता है, फूड का ट्रांसफर करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो समझ आया जाइलम और फ्लोएम क्या है, कि हाँ भाई इन दोनों के थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ये तो था प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो कैसे होता है, तो उसको और देखो। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो देखो। तो मेनली ह्यूमन बींग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए दो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिव। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन होना ह्यूमन बींग के अंदर, और किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेनली सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और वो किसके थ्रू होता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
इन दोनों टॉपिक के बारे में, ब्लड और लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड को देख लेते हैं। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड तुम्हें पता है ब्लड कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, अब रेड कलर का क्यों होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है ना ब्लड, और रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण वो क्या होता है, जो है रेड कलर का होता है। उसके ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं ना, और आरबीसी क्या होती है आपकी, रेड ब्लड सेल, और उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वो क्या होती है, रेड होती है। ठीक है, तो ब्लड हम कह सकते हैं ब्लड इज अ, ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड है। ठीक है, ब्लड इज अ लिक्विड दैट इज रेड कलर, जो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। समझ आया। अब बात करें ब्लड के कंपोनेंट्स की, कि ब्लड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इसके कंपोनेंट्स आरबीसी इंक्लूड है, डब्ल्यूबीसी इंक्लूड है, प्लेटलेट्स इंक्लूड है, और क्या इंक्लूड है, प्लाज्मा। तो ये सारे के सारे किसके कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स देखो, सबसे पहले प्लाज्मा, फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। तो ये सारे के सारे क्या है, ब्लड के कंपोनेंट है। अब वन बाय वन करके इनको बढ़ते हैं कि प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है, आरबीसी का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, और प्लेटलेट्स क्या काम करती है। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा भी एक लिक्विड है ब्लड का। ठीक है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है सबसे पहले ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, और ये इसके अंदर 90% तो हम क्या कहते हैं, वाटर है, और 10% जो है अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट। ये सब किसके अंदर मिलता है, आपको प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं इट कंटेन वाटर एज वेल एज अदर सब्सटेंस। और वाटर कितना कंटेन करता है, 90%, और 10% क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट और एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोटीन वगैरह। तो हम प्लाज्मा की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है। इट कंटेन वाटर एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस, ये वाटर और अदर सब्सटेंसेस कंटेन करता है। और वाटर हम कह सकते हैं 90% तो वाटर है, और 10% के अंदर आपके डाइजेस्टेड फूड हो गया, सॉल्ट और प्रोटीन। ठीक है, ये सब ये जो है कंटेन करता है। तो ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात हो गई, ये भी एक ब्लड का कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी क्या होती है और आरबीसी का क्या काम होता है, देखो। नेक्स्ट आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं आप, रेड ब्लड सेल बोलते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रेड ब्लड सेल, इसका कलर रेड होता है। और रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण इसका जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। और आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट। समझ आया, तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब अगर हम बात करें आरबीसी, ठीक है, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती, ये सर्कुलर शेप की होती है। देखी भी होगी अपने बुक के अंदर, डायग्राम मिलेगा, ऐसे सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, तो इट इज सर्कुलर इन शेप। न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियाई डज नॉट प्रेजेंट।
पर्सन ब्लड को डोनेट करते हैं तो उनके अंदर ब्लड को डोनेट करने के लिए जो भी ब्लड लॉस होता है ना वो दोबारा से बोन मैरो के अंदर फास्टली बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम ब्लड को डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड लॉस हो रहा है वो फिर आएगा ही नहीं, जो ब्लड होता है वो क्विकली फास्टली बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारी बोन मैरो के अंदर। तो समझ आया, जितना भी लॉस ऑफ ब्लड होता है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें, ये क्या थी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसका ये मेन फंक्शन है। अब नेक्स्ट आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, देखो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब जो ये व्हाइट ब्लड सेल है इनका क्या काम होता है, ये जो भी पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारी बॉडी से उनको दूर करती है। कहने का मतलब है कि उनके अगेंस्ट फाइट करती है, टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स और बैक्टीरियाज। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है मेनली, ये टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करती है, उनको जो है दूर करती है ताकि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना करे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसके कारण एंटीबॉडीज बोला जाता है इनको। जो डब्ल्यूबीसी है वो एंटीबॉडीज का काम करती है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियस बात है जर्म्स और पैथोजन से जो है हम प्रोटेक्टेड रह सकेंगे, हमें कोई डिजीज नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें, ये आरबीसी से छोटी छोटी होती है, ये भी स्पेरिकल इन शेप होती है, बट इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर हम बात करें, न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। इसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल इन शेप। और ये आरबीसी से छोटी छोटी होती है, हम कह सकते हैं स्मॉलर देन आरबीसी। तो समझ आया, ये क्या है आपका डब्ल्यूबीसी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स क्या होती है, उनका क्या काम है, तो देखो प्लेटलेट्स देखो। अब आप प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये मेनली क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं। अब ब्लड को क्लॉट कैसे, जैसे आपको जो है ना कहीं भी चोट लग जाती है, ठीक है, तो पहले आपका ब्लड निकलता है, बट लेकिन बाद में आपने देखा होगा रेड रेड कलर की पपड़ी जम जाती है। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि हाँ भाई कुछ समय बाद जो है ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, आपका जाना लॉस ऑफ ब्लड होने से क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो ये इनका मेन काम होता है किसका, प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर, इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि जब कभी चोट लग जाती है तो वहां जो रेड रेड जो बन जाता है वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, ये ब्लड को जो है ज्यादा बहने से रोकती है। तो ये क्या है आपकी प्लेटलेट्स। अब अगर मैं बात करूं, ये तो क्या थे ब्लड के कंपोनेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड कि हाँ भाई ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। अगर ब्लड के फंक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले फंक्शन यही होता है कि हाँ भाई ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का, लाइक प्रोटीन, ठीक है, डाइजेस्टेड जो फैट हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और दूसरा फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू अदर बॉडी पार्ट, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू
अदर बॉडी पार्ट। और अगर मैं तीसरे फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो है मेन फंक्शन है किसके, आपके ब्लड के। ठीक है, तो समझ आया ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ देखो, लिम्फ आपका क्या होता है, ये येलोइश फ्लूइड होता है। ठीक है, येलो येलो कलर का होता है ये, इट इज येलोइश फ्लूइड। ठीक है, और ये प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होता है बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। मतलब ये भी क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टेड फूड और प्रोटीन्स। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। मीन्स हम कह सकते हैं इट कंटेन digested food as well as proteins। उसके बाद इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की जो है WBC प्रेजेंट होती है दैट इज लिम्फोसाइट। एक स्पेशल टाइप की जो है WBC प्रेजेंट होती है, अ स्पेशल टाइप ऑफ WBC इज प्रेजेंट that is lymphocyte। और ये क्या करती है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वही इसका भी काम यही होगा टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने से बचाती है। ठीक है, पैथोजन या जर्म्स के जो है इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम लिख सकते हैं to fight against इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नहीं होने देती, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये जर्म और पैथोजन को किल करने के काम आती है। ठीक है, तो समझ आया लिम्फ क्या होता है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ WBC प्रेजेंट होते हैं दैट इज लिम्फोसाइट। इसका येलोइश कलर्ड होता है। ठीक है, येलोइश कलर्ड लिक्विड होता है ये। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन एक तो यही हो गया टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या टू किल द जर्म्स और पैथोजन्स। और सेकंड अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट, अब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट कैसे करता है, जैसे कि फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स को क्या कर देता है, ये रिमूव आउट कर देता है, डेड सेल के फ्रेगमेंट लाइक एज। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड out like fragment of dead cells। और अगर हम बात करें दूसरा फंक्शन, तो ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट लाइक डाइजेस्टेड फूड है, प्रोटीन है, तो इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट आल्सो। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, लिम्फ के। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, और फिर पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर मैंने जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया, और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ब्लड और लिम्फ दो अलग अलग लिक्विड है कि हाँ भी ये कैसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनके बारे में बताया। तो समझ आ गया आज की क्लास। ठीक है, एक बार इसको बुक से अच्छे से रिवाइज करना, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा।